दोस्तों अधिकांशतः आप लोग इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं या फिर ऑफलाइन पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं, काफी सारे लोग हैं और काफी सारे लोग पैसे से भी मजबूत है और काफी सारे लोग तो पैसे से थोड़ा बहुत कमजोर भी है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये जो बिजनेस आइडिया है ना, ये केवल और केवल आप लोगों के लिए है। दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत हम लोग अपने कम से कम 30 से 35 हजार रुपए से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास शुरुआत में बहुत कम पूंजी है तब भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरे पास 10,000 है तो आप लोग नोटबुक से भी आराम से आसानी से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपको लगे कि मेरे पास बहुत कम रुपया है, 5,000 10,000 है, तो भी आप लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। जैसे आपको देखना है कि जो भी बड़े बड़े संस्थान होते हैं, कॉलेज होती हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं, तो वहां पर आपको कुछ ऐसे सामान को रखना है। जैसे आपने देखा होगा सफेद वाले पेज होते हैं, आपने देखा होगा A4 साइज का पेज भी बिकते हैं, नोट्स भी बिकते हैं, फाइल भी बिकती हैं। उस कॉलेज के नाम की फाइल लीजिएगा जो उस कॉलेज में चलती हो। वहां के जो HOD होते हैं, जिसको बोलते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी आप लोग बात कर सकते हैं, सर मुझे कौन सी बुक्स लेनी चाहिए जो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को लग रही हैं, कौन कौन सी मुझे फाइल लेना चाहिए मैं ताकि खरीद लूं और मेरी अच्छे से सेलिंग हो सके। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी काफी बड़ी दुकान है तो दुकान में तो आप लोग प्रत्येक यूनिवर्सिटी का रख सकते हैं सिलेबस, कोर्स वगैरह, लेकिन फाइल हमेशा लगती रहती है। आप जानते हैं कि हर सेमेस्टर में फाइल लगती है, अलग अलग तरह के कोर्सेस होते हैं। आपको पहले जाना है HOD सर से बात करना है, वहां के डिपार्टमेंट से बात करना है, सर ऐसे कौन कौन सी फाइल हैं जो यहाँ पर लगने वाली हैं हम लोग, ताकि उसका ऑर्डर लगा सके, ठीक है। अब इसमें आपको एक कमीशन भी मिलता है। वो किस तरीके से मिलता है मैं आपको बता दूं। दोस्तों एक कमीशन मतलब जो टीचर लेता है एक वो होता है और एक कमीशन आपके लिए होता है, ठीक। अब क्या करना कि अगर आप टीचर्स के अगर नोट्स को बेच रहे हैं तो आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। कैसा टीचर साहब से संपर्क करते हैं, भले ही आपके पास पैसा नहीं है, बस आपकी कोई एक स्थायी दुकान हो जाए या फिर कहीं पर कोई एक ऐसी दुकान हो जहां पर आप परमानेंटली मतलब हो करके, जैसे आपकी एक दुकान यहाँ है, एक दुकान दूसरी यूनिवर्सिटी के पास है, एक दुकान तीसरी यूनिवर्सिटी के पास है, तो आपका जो यूनिवर्सिटी वाइज यूनिवर्सिटी जो कोर्स है, सिलेबस है, हर चीज है, तो वो आपके हर एक यूनिवर्सिटी के नजदीक ही होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपने देखा होगा कोई भी इंजीनियरिंग के पेपर आते हैं या फिर मेडिकल के पेपर आते हैं तो आजकल डिकोड होती है, क्वांटम होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग एक ही रात में पढ़ के पास करने वाली चीजें होती है, यानी जिसको एक सीरीज बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी जैसे आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि एक शॉर्ट पैटर्न ढूंढते हैं, हम थोड़ा पढ़ें और पास हो जाएं, ठीक है। ये सभी के मन में दिमाग में होता है लगभग लगभग। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको इस चीज को समझना है कि लोगों को क्या नीड है इस चीज की। आपके पास 20,000 रुपए है और अच्छी बात है, आप क्या कीजिएगा एग्जाम के सारे बॉक्स वगैरह रख लीजिएगा, हर चीज रख लीजिएगा, जो मतलब स्टेशनरी जो सारे सामान होते हैं ना आराम से रख लीजिएगा। बहुत जबरदस्त चलने वाला है। छोटे छोटे बच्चों का क्या हो गया, रबड़, पेंसिल, कटरी, पेंसिल, मतलब वही चीज है, पेंसिल, शार्पनर, रेजर, ये सारी चीज होती है, ठीक है। अब क्या आते हैं कि स्केल वगैरह रख लेना, बड़े बड़े चार्ट पेपर रख लेना, और बड़े बड़े आपने देखा होगा कि मतलब जिसको बोलते हैं MD होते हैं, MD जो लेके चलते हैं, बंदूक की तरह रहती है, बहुत सारी चीजें आप लोग खरीद लेना। यानी सीधा सिद्धांत है, आप अगर स्टेशनरी या फिर आप लोग कोई बुक स्टॉल खोलना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा है उसमें। अब फायदा कैसा है दोस्तों, जैसे वहां से कई लोग नोट्स लेकर के आते हैं, वो मिलते हैं 60 रुपए kg, ठीक है। 60 रुपए kg में आराम से 6-7 नोट चढ़ जाते हैं वहां पर, और 6-7 नोट चढ़ जाते हैं, आप समझिए 60 रुपए kg की बात कर रहा हूं मैं। और एक नोट जब आप बेचते हैं तो पता है कितने में बेचते हैं, 80-90 रुपए में बेचते हैं। आपके पास 6 नोट्स हैं और 9 6 54 540 रुपए। समझ रहे बात को मेरी कि आप लोग 60 रुपए में खरीद रहे हो, उसको 500 रुपए में बेच रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या कीमत के साथ हम लोग बेचते हैं। इतना अच्छा बेनिफिट है। जो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो कॉपी किताब के ही बिजनेस में है। अब दूसरी बात, काफी सारे संस्थान होते हैं, छोटे छोटे क्लास नर्सरी से लेकर के 8 तक, हाई स्कूल तक, इंटरमीडिएट तक, काफी सारे कॉलेज होते हैं। इनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि सर आप अपना सिलेबस दीजिए ताकि हम अपने दुकान में रख सकें और लोगों से कहिए कि यहीं से खरीदें। तो वो ये भी बोल देते हैं कि दोस्तों आपको वहां पे इतने % की छूट मिल जाएगी, आप लोग वहां से खरीद लीजिएगा। तो आते हैं लोग अपने अपने पर्ची लेकर के आते हैं, जो कॉलेज से एक पर्ची दी जाती है, उस पर्ची को आपको अपने पास रखना पड़ता है। यानी वो एक समझिए कमीशन का तौर होता है। समझना बात को, कोई भी टीचर होते, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो आप लोगों से पैसे कमा सकते हैं। आप समझना कि जब वो लोग आपसे पैसा कमा सकते हैं तो आप किसी से क्यों नहीं कमा सकते, बिल्कुल कमा सकते हैं, डेफिनेटली कमा सकते हैं। आपके यहाँ पे स्टोर करके रखी गई है कोई बुक्स, कॉलेज की तरफ से रखी गई है, आपको कुछ नहीं करना। आपको लगे कि कोई कमरा खाली है, कॉलेज वालों से बात कीजिए, आप उनसे कहना कि सर हमारे यहाँ कॉलेज के आपकी जो बुक्स है
हम उसका अपना बिजनेस अपने घर में कर लेंगे, आप केवल माल लाइए और रखिए यहाँ पर, हम उसको बेचेंगे। ठीक है, अब बेचना क्या है भाई, जो कॉलेज है, कॉलेज में स्टूडेंट है 600-700 के जो गार्जियंस आएंगे वो बिकेगा, और अदरवाइज अगल बगल के लोग भी सामान खरीदेंगे। आप कैसे, बड़े ही ध्यान से समझना, पूरा विस्तार से बताता हूँ। आपने डिजाइन वाले आपने देखोगे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, कभी महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सोनिया गांधी जी और पीएम मोदी जी, काफी सारे क्या होते हैं स्टोची वगैरह होते हैं, पेपर कार्ड होते हैं, उनको चिपकाना पड़ता है फाड़ फाड़ के। काफी सारी महंगी महंगी चीजें वो लोग खरीदते हैं, और डेकोरेट करने के लिए भी काफी अच्छे अच्छे वो सामान रखते हैं। तितलियां, बटरफ्लाई, काफी सारी चीजें होती है, गुड्डे उड्डे वगैरह काफी सारी चीज रखे रहते हैं। और इसके बावजूद भी ना क्या होता है कि उसकी जो कीमत होती है ना बहुत हाई फाई होती है यार। आप लग्जरी पेन रख लीजिएगा 20, 30, 40, 50, गिफ्ट पैकिंग करने लगेगा, उसमें आप पैकिंग भी कर सकते हैं। डायरी रख लीजिएगा, जैसे किसी को सरप्राइज देना है, डायरी आपके पास, डायरी को पैक करके दीजिएगा, जैसे किसी को गिफ्ट देना है डायरी का। ठीक है, काफी सारे लोग क्या करते हैं, डायरी लेते हैं, पैक करा करके उसको गिफ्ट के तौर पर देकर आते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों को हमेशा पर डे देता रहता हूँ, एक ही बिजनेस आइडिया। देखिए यहाँ पर क्या आपके पास पैसा भी नहीं है तो भी आप बुक स्टॉल खोल सकते हैं, पैसा भी है तो भी खोल सकते हैं। यानी सीधी बात है, कहने का मतलब आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप एक डिसीजन लीजिए कहाँ आपको ओपन करना है, कहाँ पर चल सकता है। एरिया भी वो वाला होना चाहिए, 2-4 कॉलेज भी होने चाहिए आसपास। जब तक आपके पास कॉलेज नहीं होंगे तब तक क्या समझ आएगा। और एक चीज बता रहा हूं मैं कि जो ईयर वाइज जो सारी चीजें चलती है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है 3rd ईयर 4th ईयर ऐसे चलता है, तो आप लोगों को क्या ऐसे बुक्स वालों से संपर्क करके रख लेना है, सर हमारा जो माल है इतने इतने समय तक के लिए वैलिड होता है, कोई एग्जाम आया है उसकी डुप्लीकेट क्वांटम होती है, काफी सारी होती है बुक्स, तो वो लोग थोक में बल्क में भेजते हैं, वो परसेंटेज में भेजते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आपको इतना % देना पड़ेगा और बाकी इसके ऊपर की जो कमाई होगी वो हमारी होगी। ये सारे वो लोग डिस्कस करते हैं, आराम से 33 रुपए की क्वांटम लोग लेकर के आते हैं और एक रात में पढ़ करके उन सभी सब्जेक्ट को पास करके निकल जाते हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर वो लोग किस तरीके से पैसे भी कमाते हैं, और यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से भी कमा लेते हैं, ऑफलाइन तरीके से भी कमा लेते हैं, क्योंकि वो अपना एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन भी कराते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे भी इस तरीके से कोई बिजनेस करना चाहिए, तो आज ही आप लोग हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मैं हमेशा आपको नए नए कई सारे बिजनेस आइडिया देता रहता हूं, कि ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर टर्म कोई भी ऐसा इशू ना देखने को मिले कि भाई साहब आपके पास पैसा ही नहीं है। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लेवल पर मतलब ऐसा कर सके कि हाँ वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सके। मैंने बहुत सारी फैमिली देखी है और उस सिचुएशन से गुजरा भी एक समय पर। अब तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ इस दुनिया में और फिलहाल काफी अच्छा कमा लेता हूँ। और बताने की बात है कि आप लोग खुद समझदार होंगे कि ट्रेडिंग में कमाई कितनी होती है। अगर एकदम 5 लाख लगाया जाए तो कितना कमा सकते हैं, कितना गवा सकते हैं, ये तो फिर बड़ा रिस्की काम है ना। चलो फिलहाल कोई ना दोस्तों, मैं मिलता हूँ कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।